नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है झोड़ा क्या होता है? क्यों सदियों से इसकी गूंज पहाड़ों में सुनाई दे रही है? कि कभी आपने सोचा है लोग इसे घंटों तक क्यों गाते हैं? आखिर इस झोड़े में ऐसा क्या है जो गांव के लोग दूर दूर से इसे सुनने आते हैं? जानिए मेरे साथ। तो हम चलते हैं उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के छोटे से गांव जुम्मा की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले पिथौरागढ़ से धारचूला आना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। उसके बाद जुम्मा गांव के लिए यहाँ से टैक्सी मिलती है, जहाँ का टिकट 200 रुपया बहुत है। खराब रोड है यार, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सामान देख सकते हो दोस्त, ये क्या है? ये रोड देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी डेंजर है, काफ़ी खतरनाक रोड है। वो क्यों यहाँ पे तो मैं इधर गांव आ रखा था झोड़े की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। जो हमारे गांव में जगरिया पूजा होती है, मतलब एक भगवान को प्रति आरती की जाती है, रात भर जाग के जगराता लाइक तो आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, बरसात के महीनों में पहाड़ी सड़कों की हालात बहुत बेकार हो जाते हैं। जगह जगह रोड ब्लॉक, मिट्टी का खिसकाव गांव की जनता को परेशान कर जाती है। जनता अधूरी विकास से नाराज लग रही थी। आप देखिए कितनी मुश्किलें और कितना दुख और आक्रोश लोगों में भरा हुआ था। काफ़ी टफ पड़ रही है, देख सकते हो दोस्तों। अब ऐसे नहीं डालना है, छोड़। अरे कॉलेज में बास आएगा, खत्म हो गया बा। कुछ नहीं हो, पत्थर लगा देना, थोड़ा खड़बटी क्यों ढूंगा पड़ती में पत्थर तो लगाने चाहिए इसमें। वही चीज कोई प्रॉब्लम तो बोल भी नहीं रहे फिर यार, आप लोग तो ड्राइवर लोग ठहरे तो फिर यार एक बोलने वाला चूतिया है, समझ गए? विकास के लिए तो बोलना ही चाहिए यार। अभी ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर तो गलती आपकी रहे ना। रोड की हालत देख ही रहे हो आप, ऐसे तो फिर भी नहीं बोल रहे हो। बोलना चाहिए ना। क्या बोले बताओ? नहीं, आप हमारी रोड कोई नहीं चाहिए सुनने वाला है क्या? देखो अरे रोड हम तो कैसी बोल ही हालत। रहे हैं भाई, बोल के तो सुनते ही नहीं कोई। नहीं तो यहाँ पे 4 पत्थर बड़े लगा दो, फिर ब्लॉक ही कर दो पूरा ही, वही चीज फिर ये ठीक पूरा रहेगा। ही आ जाता तो ठीक ठाक। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी टफ लाइफ चल रही है अभी इधर पहाड़ों में। चौमास के टाइम पे मानसून का खतरा। टायरों भुजिया निकल गया। ये देखो यहाँ पे काला, ये टायर की तो है, टायर का ही तो काला है ये। देख सकते हो दोस्तों कितना टफ है इधर। देखो ये देखो, क्या टायर देखो ना, ये देखो कैसी गाड़ी है इनकी। तो दोस्तों, अब हम गांव पहुंच चुके हैं। हम यहाँ के रोजमर्रे की चीजें देख रहे हैं। पहाड़, लोग, बूढ़े, बच्चे सब जीवन का आनंद ले रहे हैं। मन काफी अच्छा महसूस कर रहा है। गांव में बारिश का महीना चल रहा है। गांव की वो मैगी का स्वाद अभी तक मन से उतरा नहीं है। छंचर मंगल आपको किस बात की खतरा महसूस हो रहा है इधर? अरे रोड दहने वाली खतरा यहाँ से? है। हाँ खतरा तो ऐसे है, लेकिन क्या लगता है अंकल आपको? नहीं होगा यार, यहाँ भी सब जोन हुआ। अगर यहीं होता है तो फिर क्या जीना क्या मरना। खाली खाली जेसीबी लगाई और चल दिया अपना बिल बना के। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ के नज़ारे कैसे हैं। तो मौसम काफ़ी सर्दी वाला हो रहा है, तो बढ़िया से पकौड़े बना रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो दोस्तों, जैसे ही सुबह हो जाती है तो गांव घरों में सबकी ड्यूटी चालू हो जाती है। ड्यूटी का मतलब घर के काम वाम से है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिनचर्या में शामिल होता है। तो लेना पड़ता है। सुबह गोट कितने बजे जाते हो? तो 7 बजे 6 बजे 6 बजे। और ये मट्ठा कितने बजे बन जाता है? 6 बजे? 6 बजे 6 बराबर त 6 साढ़े 6 6 बजे बन्ना मठले 6 बजे बन्ना रातनी गोठो 7 बजे जाने भयो पहले 7 बजे गोठो गयो वो गोबर निकाल्यो उसके बाद वो थुप्रो पानी दियो वो दियो झाड़ न्यार। कितना मट्ठा बन जाता है एक गाय के दूध से? नान त कहीँ ढपगो भ्यानी के हुने भयो ढपगो नभयो यसी भयो त नान गुद्रा भयो एक घड़ा? यो नवन भयो मक्खन बने कि इसी से घी बनेगा भी क्यों? हाय। तो दोस्तों अभी मैं चूरा घोसूंगा। कैसा लगता है फर्स्ट टाइम है ना? या हाँ चूल्हा को मेरा बेटा सब कुछ काम करता है। तो दोस्तों, सारा रोजमर्रे का काम करने के बाद हम सब रात की तैयारी में लग गए, क्योंकि आज की रात छोड़े का गायन था। कोई मेहमानों के लिए सब्जी की तैयारी करता तो कोई पूरी पकवान बनाने की तैयारी। पहाड़ी आलू है ना ये? कहाँ से लाए ये आलू? यो आलू रोड़ा से रोड़ा। कितने रुपये किलो मिलता है इधर? यो 25 रुपये। बढ़िया है। अभी खाने में आलू और पूड़ी बनेगी पूरी और कुछ? और कुछ नहीं और बाद में चाय बनेगी। अच्छा, कितने लोग आएंगे करीबन खाने खाने के लिए जितने हो सके उतने आते हैं। पंडित लोग? पंडित नहीं आता है, धामी धामी लोग। कितनी मेहनत है इसमें? अरे पता जी ये बाजू में दम चाहिए इसके लिए बहुत। हाँ, जो यहाँ है। बूबू जी आपका नाम क्या हो? मेरा नाम नहीं लेना है। आपका नाम क्या हो? मदन सिंह। हाँ, मदन सिंह। मदन सिंह धामी। तो आप ये पूजा कब से करा रहे हैं? बोलिए 34 साल। 34 साल से। 34 साल। इस पूजा को 98 से लगाओ। हाँ 98 से। तो इस पूजा को जैसे जुड़ोली तो हम पहाड़ी में बोलते हैं इसे, तो हिंदी में क्या बोलना है ड्रेस को? ये अपनी संस्कृति ठहरी हिंदी में का बना के पहाड़ी में जागर जागर ठहरी कीर्तन जागर जागराता टाइप का ना? जागर। यह परंपरा लगभग कितनी पुरानी है? ये 200 साल पहले की हुई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना याद है? मतलब आपके पिताजी लोग भी करते होंगे पहले इतना? सभी लोग करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जितने दादाजी वो ऐसे हमने सीख रखा है। अच्छा, इसमें कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? मतलब कीर्तन सभी हो यार, सभी देवताओं को बुलाया जाता है। उनको निमंत्रण नहीं लगाओ, हाँ। निमंत्रण के सभी देवताओं को बुलाया जाता है। हर देवता का नाम पड़ेगा यहाँ। नाम लगभग देवी देवताओं के सभी देवताओं का लगाओ जितने भी हैं। बूबू जी आपका क्या नाम ठहरा? मेरा नाम श्री जयमल सिंह आप ये पूजा कब से करा रहे हो? लगभग देखते हाँ, थे। लगभग मेरे याद से लगभग 40 साल से को मैं देख ही रहा हूँ। हर श्रावण की 15 गति हमारे यहाँ है जागर। यह पूजा हर साल में कितने बार होती है? ये एक ही सावन के महीने में 15वें दिन उसी दिन अच्छा, बुजुर्गों से ही चला आ रहा है। नहीं होती है, क्यों ऐसा बूबू? पहले से चला है। जब देवता लोग सावन में हमारे यहाँ की ये कहावत है कि ऊपर जाते हैं, कैलाश में जाते हैं, वहाँ जो है दैत्यों से अपना पासा हासा खेलते हैं। तब आज 15वें दिन वापस आते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान को। तब से ये आज आते हैं, तब से ये रिवाज चली गए। इस पूजा की सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो अपने ये सावन के महीने में हमारी रक्षा करना है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आज भगवान के दर्शन देंगे हमारी रक्षा करना। आज के समय में तो ये परंपरा पूजा पाठ करने में काफ़ी आसानी होती होगी, क्योंकि सामान उपलब्ध हो जाता है। हाँ, पहले इजीली ज़माने सब में चीज़ें। तो पहले ज़माने में कितनी मुश्किलें आती थी? इसमें राशन भी कम था आदमियों के लिए,
और जो जहाँ आदमी भी ज़्यादा आते थे सुनने के लिए चॉइस लेते थे बुजुर्ग आदमी। अब आजकल के लोग कहाँ चॉइस लेते हैं, इस चीज़ की चॉइस नहीं लेते। क्योंकि मोबाइल में है ना, क्योंकि आजकल के टाइम में तो लगभग लोगों के पास हल्के पैसे कमा रहे हैं, तब जाके वो खिला पिला रहे हैं। उस टाइम पे जो पूजा पाठ करने वाले आते थे तो उतना भोजन भी नहीं पर्याप्त होता था, तो क्या करते थे उस टाइम पे? भूखे ये अपने अपने घरों में खा के आते थे। कोई जैसे जगरिया डंगरिया ऐसे लोग जो है उनको खिलाना पड़ता था। फालतू आदमी अपने सुनने के लिए अपने घर से खा के आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या बाबू जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह धामी है। हाँ। मैं जुम्मा का निवासी हूँ। लेकिन हाल बेहाल है। यह पूजा जो आज होगी जड़ोली, यह किस देवी देवताओं की होती है? ये जितने हमारे पंचकोटि देवी देवता हैं, ये कैलाश नहाने को जाते हैं सावन के महीने जाते हैं, तो 15 पार्टी को वापस आते हैं। इसलिए उनके स्वागत के लिए हम ये जागरण करते हैं। जब देवता लोग जब कैलाश नहा के आ जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए आज के दिन जो है जागरण किया जाता है। और जो ये बोलिए आप बोलिए। हाँ, क्योंकि जागरण करने के बाद जो है देवी देवता जो है हमारे यहाँ पृथ्वी इधर निवास करेंगे अपने अपने स्थान में। इनके स्वागत के लिए जागरण होता है। और जो ये गीत गाते हैं, हाँ, तो इन गीतों को क्या बोलते हैं? इनको हम झोड़ा बोलते हैं। झोड़ा। झोड़ा। ये लोग गीत ही तो हुए पहाड़ियों के ना? नहीं हुए, ये चाचर हुए, झोड़ा चाचर हुए। चाचर। ये पूजा कितनी देर तक चलती है? ये पूजा 12-1 बजे तक चलती रहती है। 12-1 बजे बाद जो है सिर्फ देवता लोग आते हैं, फिर देवता कापा जाता है, उनकी पूरी कथा जब कथा कहेंगे हम, उसके बाद जो है देवता आएगा, उसके बाद 1-2 बजे खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिशन सिंह धामी हुआ। आप जगरिया भी हो, तो ये बताइए कि यह परंपरा कितनी पुरानी है? ये तो है सदियों पुरानी है। तो पुरानी है। अब तो फिलहाल बच्चे हैं, अभी बहुत बालक ही हैं अभी तो हम। ये तो है बहुत बड़ी पुरानी जमानी है, मतलब 2, 3, 4, 1000 साल पहले भी हो सकती है, 2000 साल पहले की बात भी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन है कि ये पूजा की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? वो मतलब आज से शुरुआत होती है हमारी ये। मतलब जो हमारे देवगण हैं जो वो मतलब कैलाश में चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ये कार्यक्रम होता है, देवताओं को बुलाने का कार्यक्रम, आमंत्रण करने का कार्यक्रम आज से शुरू होता है। इस पूजा में सबसे पहले किस देवी देवताओं को याद किया जाता है? शुरुआत से पहले हमारे पशुपति केदारनाथ भगवान, उसके बाद हमारे सभी देवता, नौला देवता, सभी सुस्कर धौला, सभी लोग आते हैं, आमंत्रित करते हैं हम। और इस पूजा में सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है, महत्वपूर्ण जो भाग महत्वपूर्ण हमारे सबसे यहाँ केदारनाथ का पूजा होती है। यहाँ पे शिमला केदार जैसे बोलते हैं, शिमला केदार बोलते हैं। हमारे सभी मटिया कुरिमिया सभी लोग देवगण आते हैं। और ये पूजा जागरण होगा हमारा। यह पूजा कोई भी करा सकता है या? हाँ, हर किसी घर में हो जाता है वो पूजा। तो आप भी करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, और कोई करा सकता है। जैसे आप पहले हमारे घर में होता है, उसके बाद कल के बाद शुरू हो जाएगा, हर किसी घर में शुरू हो जाती है। मतलब ये पूरा हमारा ये असौज का महीना, सावन का महीना पूरा ही मतलब पूजा पाठ में चला जाता है। और इसमें बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, कोई भी हो सकता है शामिल इसमें। इस पूजा से मतलब लोगों को क्या लाभ मिलता है? गाँव वालों को लाभ होता है, जो इसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है इसमें फिलहाल। और हमारे जो भी छोटे छोटे मतलब बिंदु सब। लगभग आपने कितने जौली देखे होंगे, कराए होंगे? अभी हो गए हमारे 10-15 हो रही है। तो कभी ऐसा मोमेंट, अनुभव लाइफ में ऐसा चीज है कि एक चमत्कार सा हो गया हो कि भक्ति करने? अरे भक्ति में ही शक्ति है फिलहाल। भक्ति जो भक्ति करेगा उसमें मतलब उसको मतलब शक्ति मिलेगी। हर किसी का जैसे रास्ता खुलेंगे वो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बच्चे खिड़ियाँ चुका पार के क्या समझ लो ना पढ़ाई को आनी है काट को गिरत है बने के जब मर गया। और ये हने खाए बेटा हने। नाम क्या हुआ आपका? काली देवी। काली देवी। आप अब तो ये देख दोनों का नाम राशि कलावती देवी। चल दोनों का कलावती देवी। हाँ, ये जाली देवी। देव लोगों को भारत बना ला रहे हो।
जराएर चाहिँ यथाइ बहिरो चाना देव्लो गाउँ आज घर हिँड्ला रे उइला खै यो खेडी बेटली बाहिर सब भेट घाँड ल्याएर हकी नहकी घुँडा खान्ला रे नि मुन्डो खान्ला छ उइला खै यथाइ पुर्यो नाति दिग यो देव्लो गाउँ चाउला भन्नुभयो कसाय कसनाय भन्बटी चाहेर सरस्वती उनीहरू हुन्ने छ उनीहरू अरे भारत गाना सब खेड़ी रेन आपनर पसे ये मरना ये चालना रे नाम क्या हो आपका? मेरा नाम शांति देवी। उम्र? उम्र 60 साल। तो बुबू जी आपका नाम बताइए सबसे पहले तो आप जनता। मेरा नाम मान सिंह धामी सनौब श्री झुनी सिंह धामी ग्राम जुम्मा आप नौला का पुजारी। मुख्य पुजारी। हाँ, मुख्य पुजारी। अच्छा, तो आज है क्या वैसे जो आज जगराता होगा जोड़ा? जो सावन के महीने में पहाड़ी जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज दंत कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि सावन शुरू के दिन भगवान जो ग्रामवासी देवता होते हैं जितने भी जो जिस ग्राम का मटिया होता है उस गांव का क्षेत्रपाल होता है ये सभी देवता जो होते हैं कैलाश मानसरोवर को जाते हैं शिव जी की आराधना करने के लिए। और दंत कथाओं में ये कहा गया है कि श्रावण 15 के दिन जो है वो अपने गांव की ओर लौटना प्रारंभ करते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसी यह मान्यता कितनी पुरानी है लगभग? अब ये जब से यहाँ का जो इतिहास यहाँ की जो संस्कृति जब से ये हमारे पूर्वज बैठे इसका फिक्स अनुमान हमें भी नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये मालूशाही जब मालूशाही के ज़माने में रजुला शौकानी से शादी करते हैं उसी ज़माने की परंपरा सुनने में आती है, लेकिन इसका ठोस कोई इतिहास प्रमाण नहीं। आप तो इस पूजा की क्या क्या तैयारी की जाती है? मुख्य तैयारी क्या क्या होती है? अब ये जो श्रावण के महीने में है ये दंत कथाओं में ये कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था हमारे पूर्वज कहते हैं कि उस समय समुद्र मंथन में सारे रत्न निकले तो उसमें एक विष भी निकला। तो विष जो है शिव जी ने पी लिया और उन्होंने अपने कंठे में रखा, उसकी जलन की जो शांति है इसलिए श्रावण के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा है। और हम यहाँ भगवान की स्थिति शिव की स्थिति झोड़ा जागर सांचरी इन रूपों में अपने अपने संस्कृति के अनुसार क्षेत्र के अनुसार झोड़ा जागर यहाँ आज के दिन से स्टार्ट करते हैं। और जो ये लोकगीत आप गाते हो झोड़ा कहते हैं जिसे, उसकी भाषा क्या है? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारी अपनी निजी बोली के अनुसार आता है कुमाऊनी। उसे हम खस जाति से आते हैं। पुराने जो हमारे बुबू दादा ये कहते हैं कि चीत राजा चित्तौड़गढ़ का राजा दूध भात का खाना 12 रात की झोगली 18 रात का ताना, ये हमारा जो पूर्वज कहते थे इस कथा को कहते थे। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हम चित्तौड़गढ़ से आए हैं और मुसलमानों ने जब हमें परेशान किया हमारे बुबू दादाओं को, तो उसके डर से वो अपना धर्म को बचाने के लिए पहाड़ की ओर आए। ये मान्यता। आपने यह पूजा सबसे पहले कब कराई थी? मैंने ये पूजा 1997 से मैं पुजारी हूँ और उससे पहले बुबू दादा परदादा कई पीढ़ियाँ अनगिनत पीढ़ियाँ इस पूजा को करते आ रहे हैं। तब से आप करा रहे हो अभी तक कुछ कभी चमत्कार टाइप का ऐसा कभी दिखा आपको, ऐसा अनुभव हुआ? अब भगवान हमारे यहाँ जो वरदानी देवता कहते हैं ग्रामवासी देवता नौला इष्ट मानते हैं। तो ग्रामवासी देवताओं को दंत कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि वो 25% फलाफल वर देने के योग्य है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी चमत्कार या भगवान की दृष्टि को हमें बनी रखी है और कई मायनों में जिसका जो निर्धन व्यक्ति है वो धन की आराधना करता है, जिसका पुत्र नहीं होता पुत्र की मांग करता है। इस प्रकार से वरदानी देवता हमारे इष्ट को कहते हैं। और जैसे आपने कहा अभी पहले से आप करा रहे हो, तो आस्था कैसी है पहले के इंसानों में और अभी के इंसानों में? नहीं, आस्था तो बराबर है, ठीक है। पहले के जमाने में भक्ति भाव ज्यादा था, अब क्रेज कुछ दिखावटी हो रखा कम है, लेकिन भगवान के ऊपर बराबर आस्था बनी हुई। भविष्य में क्या लगता है कि युवा करेगी? भविष्य में मुझे ये लगता है कि युवा करेगी, लेकिन ये पूजा की जो पद्धतियां हैं इसमें बदलाव है, वो बदल जाएगी। बदलाव है।
नई पीढ़ी से आप क्या कहना चाहोगे? मैं नई पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी रीति रिवाज है, संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, और उसको बनाए रखना चाहिए। अच्छा, तो इसमें किन किन देवी देवताओं को याद किया जाता है इसमें? अब हिंदू धर्म में देवी देवताओं की असंख्य आस्था है। वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। इसमें कई प्रकार की मतलब अपने अपने रीति के अनुसार जिसको जैसे मान लीजिए हम जुम्मा में इष्ट देव नौला को मानते हैं, राठी में उसकर को मानते हैं, शाकुरी में उसकर को मानते हैं, खेला में ब्रह्म को मानते हैं। इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है भौगोलिक पद्धति से गांव के अनुसार बटा हुआ, उनमें वो अपने अपने इष्टों को मानते हैं। अलग अलग के माँ अनुयायी हैं। अच्छा, तो ये नौला देवता का आगमन कैसे हुआ इधर, मतलब छिपला केदार और जो छुरमुल है, विधौला है, हरदौला, इनके बारे में आप बताइए संक्षिप्त में थोड़ा। अब सबसे पहले तो मैं दंत कथाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसकी पौराणिक या लिखित कोई ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन जो हमारे बुबू दादाओं ने हमें सुनाई है, उसके अंदर ये नाजरी कोट छिपला केदार में पहले 11वीं और 4वीं का राज्य हुआ करता था। देव असुर संग्राम में जो यहाँ पर देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, उसके बाद यहाँ पर केदार देव आए और उन्होंने 11वीं 4वीं की वंशज को समाप्त किया और अपना आधिपत्य बनाए रखा। और कहते हैं कि मैंने सुना कि नौला उपजा ठहरा, तो ये कितना सच है और क्या है इसका मतलब समझा नहीं, क्योंकि युवा भी नहीं समझते अच्छे से, तो आप अच्छे से समझा पाइए इस तरह। अब नौला देवता, जो नौला नाम इसलिए पड़ा कि वो नौले में जन्म हुआ इनका। अब जो हमारी दंत कथा में इसके कई मान्यताएं हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। जो हमने अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में सुनी है, उसमें ये कथा का वर्णन आता है कि नौला देवता जो थे वो स्वयं किसी माँ या पिता के गर्भ से पैदा नहीं हुई। कोई नौला जिसको जैसे कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए आजकल तो धारे हैं, नल है, पुराने जमाने में नौला होता था, उसी में नौला का जन्म हुआ। तो उसमें एक कहानी आती है कि बैरानी और शिखरवासी मूल नारायण की पत्नी, उसका नाम था बैरानी, तो उन्होंने तप किया। तो कहते हैं कि उनका एक ही पुत्र बज्जैन था, उसका बड़ा पुत्र। तो उसने भगवान ब्रह्मा जी से तपस्या की और उन्होंने ये वर मांगा कि मेरे लड़के के लिए, जो साथ देने के लिए मेरे लड़के को मैं काशी विद्या पढ़ाने लगाऊंगी, गुरुकुल में लगाऊंगी, उसके लिए मेरे लड़के का सामने भगवान मेरे को एक दूसरा लड़का वरदान के स्वरूप दिया जाए। तो उनके भाग्य में जो था पुत्र गर्भ से दूसरा था ही नहीं, इसलिए उन्होंने अखंड आराधना की, तपस्या की। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप नौले फलाने दिन, पूर्णिमा के दिन नौले में जाइए और ये बताए कि साफ सफाई करके उस दिन मैं आपको वहीं पर वर दूंगा। जब बैरानी नहाने के लिए, सुबह स्नान करने के लिए नौले में गई, तो उसने वहाँ पर उसको पुत्र को रोते हुए देखा। उसने ये समझा कि मेरा पुत्र जो घर में था वो साथ में आ गया इधर। तो उसने उसको सेम उसी मतलब रूप का था, उसने उसको बिल्कुल गोदी में लिया और अपने घर वापस लाया। तो घर आके देखती है तो उसका पुत्र पहले वाला घर है, तो उसका नाम बज्जैन रखा और इसका नाम नौले में प्राप्त होने के कारण नौला रखा। तो मान बैरानी ठहरी। हाँ, बैरानी। अच्छा। अब इसकी कथा आगे को बढ़ती है। जब उन्होंने शिखरवासी मूल नारायण, तो जिन्होंने पाला पोसा, उसके पालन पोषण करने वाले पिता का नाम मूल नारायण है। शिखरवासी मूल नारायण इनके पिता का नाम कहा जाता है और माता का नाम बैरानी कहा जाता है। तो उन्होंने जब इसको पढ़ाने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, बहुत लंबी कहानी है, तो काशी भेजा। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, काशी भेज के जो विद्या प्राप्त करके जो अपने घर को वापस आए, तो उनको ये चुनौती दी गई कि बड़े भाई बज्जैन को बनार के चनौल राक्षस को साधने के लिए, उसको वश में करने के लिए
किसको दिया गया? बजेण को। और नौला को सनगढ़िया राक्षस के वध करने के लिए दिया गया। तो दंत कथाओं में हमारी पूर्वजों की मान्यता के अनुसार जब सनगढ़िया राक्षस से नौला का युद्ध हुआ तो 8 दिन चला करते, 8 दिन और 8 रात भगवान और सनगढ़िया राक्षस में द्वंद्व, भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। तो 8 दिन तक भगवान जो है उसे युद्ध में न राक्षस हारता था न भगवान जीते थे। तो भगवान पेड़ में छिप गए। तो आकाशवाणी हुई, भगवान को ये बताया गया कि भाई तुम्हारे कमर में छुरी है और इस ढंग से तुम फरार करो। 9वें दिन जब उन्होंने उस सनगढ़िया राक्षस का वध किया और उसमें उसको पूर्ण रूप से परास्त किया, तब ये हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार ऐसा है कि जो नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाएगा उसको पुत्र का वरदान मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी और अपने सकुशल भविष्य के लिए फलाफल वर मिलेगा। ये मान्यता है। इसीलिए हमारे यहाँ 9 दिन की जगिया रहती है। 9 दिन हम दीपक जलाते हैं भगवान के नाम पर और आराधना करते हैं। 10वें दिन दशमी मनाते हैं और धूमधाम से पूरे ग्रामवासी पूजा करते हैं। ये हमारी दंत कथाओं के हमारी सुनी सुनाई पूर्वजों से ये नौला देवता की कहानी है। तो एक और क्वेश्चन था, एक और डाउट था मेरा कि अभी मैंने सुना हाल ही में कि जैसे आप झोड़ा गाएंगे तो अगर झोड़े में जो गीत गाते हैं, लोक गीत गाते हैं, उसमें अगर देवता जीत जाते हैं तो गांव का नुकसान होता है और हार जाते हैं तो फायदा होता है। तो ये क्या है सर? ये समझ नहीं ये ऐसी मान्यता है जो हमारे ये झोड़ा जागर और जो इसका गायन पद्धति है बहुत पुरानी है और इस देवता की स्तुति की जाती है। देवता को बिल्कुल अपने वो घर में आमंत्रित किया जाता है, उनसे वरदान मांगने के लिए क्षमा याचना की जाती है। जब ये कैलाश मानसरोवर में भगवान भक्ति के लिए वर मांगने के लिए इष्ट देव जाते हैं तो वहाँ उनको हमारी कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि जुआ और पासा दोनों हार जीत के लिए वर मांगने के लिए वहाँ पर उनकी प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे खेल आजकल खेल में नहीं होती है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसी प्रकार से सारे ग्रामवासी 33 कोटि देवताओं की वहाँ पर परीक्षा होती है। जो उस परीक्षा में पास होगा उसको उसी रूप में जितना अंक लाएगा उतना ही उसको वर मिलेगा। अब जीतने का मतलब ये है कि जीतने के बाद हमारे यहाँ लाखा कुंवारा कहते हैं हमारी भाषा में। तो लाखा कुंवारा का मतलब है कि मनुष्य को शिव जी को दान कर देना, कि उनकी बलि दे देना। तो इस प्रकार से इसलिए हमारे यहाँ की मान्यता है कि देवता अति प्रसन्न ज्यादा जीतेगा तो मृत्यु दर ज्यादा बढ़ेगी। ये मान्यता है। तो ये खाली मान्यता है, प्रमाण भी है। उसे होता है नुकसान, अधिकतर नुकसान बरसात में ही होता है। इसी श्रावण और भादों में नुकसान भी होता है। तो श्रावण जब समाप्त होता है देवता अपने ग्राम को वापस आते हैं और जितना वर लाया वो अपने बारे में फिर बताते हैं। तो ये आज जो जोड़ा गाय है ये कौन से देव? नौला की जोड़ा गाय है ना आज? नौला का भी गाते हैं, केदार का गाते हैं, सभी देवताओं का अलग अलग प्रकार का। समय अवधि कितनी होती है इनकी? जैसे अभी शुरू करेंगे तो समय अवधि करीब 3 घंटे की होती है और जो देवी का जोड़ा लगाएंगे तो वो तो करीब 12 घंटा 8 घंटा ऐसा लगेगा उसमें। गायन पद्धति के ऐसी ठीक से गायक गाने वाला ठीक हो उसको हमारे यहाँ जगरिया कहते हैं। तो आज हम ये पूरे ग्राम जुम्मा के जो जितने भी लोग हैं जगरिया के यहाँ बिशन सिंह जगरिया हमारे हैं और उनके घर में आज हम एकत्रित हुए हैं और यहीं पर हम शुरुआत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ पर जो नंदी मैया कहते हैं रड़ा मड़ा वो भी यहीं रहते हैं। तो उनकी भी पूजा होती है और घी का दीपक लगाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है और भगवान की स्तुति की जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। तो एक क्वेश्चन था मेरी तरफ से कि जैसे बलि प्रथा होती है, बकरी बकरी कटती है, ठीक, तो बलि प्रथा मतलब कितनी पुरानी है और ये कितनी जरूरी है? ये अब बलि प्रथा को तो वैसे पुराने जमाने से भी मान्यता नहीं दी गई। हमारा इष्ट देव बलि नहीं लेता है। जो अब इसके गण होते हैं जैसे शिव जी के गण हैं ऐसे प्रकार भगवान के अपने अपने बाण कहते हैं उनको गणों को, उनको मनाने के लिए ये बलि बाह्य प्रथा है, अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। और भगवान तो इस बलि को मान्यता नहीं देते हैं। ये विष्णु अवतार माने जाते हैं
तो और बलि को प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसे अगर नहीं दिया बाई चांस फ्यूचर में, आज से भविष्य में नहीं छोड़ दिया लोगों ने, तो क्या होगा एक साथ इसके? नहीं, यदि अब ये जो यहाँ पर उत्तराखंड में देवी देवता छली और बलि के धनी जो हैं, छत्रपाल जो है, उनको तो बनाना ही पड़ेगा किसी रूप में। 2 आदमी 4 आदमी के जो वंशज है उनको मनाना पड़ेगा। बाकी और सीधी पूजा में भी कोई प्राविधान में दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे? जैसे नवरात्र में हमारे यहाँ किसी प्रकार की बलि नहीं होती है और भगवान की स्तुति घी के दीपक के द्वारा की जाती है। और दशमी के दिन चावल का भोग लगता है और धूमधाम से सभी लोग मंदिर स्थल में आते हैं बाजे गाजे के साथ। दमो और हमारे यहाँ के वाद्य यंत्र है और अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसमें किसी प्रकार की बलि नहीं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे ये जो युवा है हमारे उनसे? मैं युवाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को हमेशा बचाए रखें। वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर न जाएं। जो हमारी मान्यता है, जो हमारी परंपरा है, उनमें हमेशा उनका अनुसरण करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक आपको अच्छे से पता तो चल गया होगा कि यह झोड़ा क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे होता है। तो सभी पुजारियों को भोजन कराने के बाद, सभी दर्शनाभिलाषियों को भोजन कराने के बाद यह झोड़ा शुरू होता है, जो 3 से 4 घंटे चलता है। मैं इसकी कुछ छवियां पेश करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना आप। और अगर आपको इसकी जोड़े की पूरी वीडियो चाहिए लगभग क्योंकि ये 3 घंटे का होता है, तो मेरे पास आधे घंटे की मेरे पास शॉर्ट क्लिप्स कर रखी है जो कि बिना कट कुट की रॉ एकदम मैं उसे फेसबुक में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। और अगर आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल और थोड़ी वीडियो में थोड़ी कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। आई डेफिनेटली चेंज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ माई स्किल्स। तो तब तक के लिए किसी मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बनी रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।